अश्वनी सेज में स्वागत। मित्रों, पिछले 15-20 दिनों में जिस पार्टी को देखो, कोई सनातन को एड्स की बीमारी बता रहा है, तो कोई डेंगू मलेरिया बता रहा है, तो कोई इसको धोखा बता रहा है, कोई कहता है हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। कुल मिलाकर के जो भी INDIA की पार्टियां हैं, उनके अनुसांगिक संगठन हैं, उनका सबका एक लक्ष्य है और वो है सनातन का विरोध। आप किसी धर्म से सहमत हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर आप किसी धर्म की अवमानना करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसके लिए अनर्गल प्रलाप करते हैं, उसकी अवमानना करते हैं, मित्रों, ये किसी भी देश के संविधान को स्वीकार नहीं। हिंदुस्तान का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो क्या इस तरीके से धर्म विशेष को लक्ष्य बना करके उसका अपमान करना, क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? क्या इंडिया संगठन से जुड़ी सभी पार्टियां कोई ये बताना चाहेगा कि क्या इस तरीके के उनके नेताओं के बयान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है? वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए, धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए अगर आप देश के मूल ही आधार को नष्ट करने का प्रयास करें, तो मित्रों, ना तो ये राष्ट्रवादिता है, ना ये सामाजिकता है, ना ये व्यवहारिकता। CAA पे चर्चा हो रही है, NRC पे चर्चा हो रही है, निसंदेह उन पर बृहद चर्चा होनी चाहिए, चर्चा उपरांत ये लागू भी होने चाहिए। परंतु सबसे ज़्यादा जरूरी आज की तारीख में ये कि इस निंदा कानून आना चाहिए। अपने महिमा मंडन के लिए जिन बेवकूफ़ों को धर्म का मायना नहीं मालूम, जिनको सनातन का आधार नहीं मालूम, इस तरीके के बेवकूफ़ी भरे बयान दे करके केवल वो अपना महिमा मंडन कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हिंदुस्तान के संविधान में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, लेकिन नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति इस पर आधारित। धर्म विशेष की अवमानना, उसका अपमान, दूसरे धर्म को खुश करने के लिए इस धर्म को बेइज्जत करना, इस धर्म के अनुयायियों को खुश करने के लिए दूसरे धर्म पर कटाक्ष, ये हिंदुस्तान की राजनीति का मूल आधार है। मित्रों, राजनीति में दो शब्द चलते हैं, एक धर्म की राजनीति, एक राजनीति का धर्म। और मेरा चैलेंज है कि जितने अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग हैं, जो धर्म को लेकर के अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे, वस्तुतः इनको धर्म का ज्ञान ही नहीं, ये धर्म का धान ही जानते। ये मेरा चैलेंज है। इनमें कोई भी व्यक्ति अगर अपने ही धर्म को, जिसको भी वो मानता हो, लेके अगर शास्त्रार्थ करना चाहे, सनातन आदि से इस सृष्टि पर विराजमान है, आप उस धर्म की अवमानना कर रहे हैं। अब तो पौराणिक और प्रमाणिक साक्ष्य भी मिल रहे हैं। आपके पास इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि आप किसी भी संरचना को लेकर के ये बता सकते हैं कितने हजार साल पुरानी है, और वो सारी संरचनाएं कहीं ना कहीं सनातन को सिद्ध करती हैं। मित्रों, इसलिए ज़रूरी है कि अब देश को प्राथमिकता में इस निंदा कानून से, इस निंदा केवल अल्पसंख्यक धर्मों के लिए नहीं, बहुसंख्यक धर्मों के लिए भी अब जरूरी हो कि जिस तरह अनर्गल प्रलाप करके ये नेता अपनी नेतागिरी के लिए सनातन का अपमान कर रहे हैं, इस पर अविलंब अंकुश लगाने की ज़रूरत है और वो दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए कि ऐसे लोगों को भविष्य में धर्म के ऊपर बोलने से प्रति सोचना। इस वीडियो के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि अविलंब इस निंदा कानून पारित किया जाए। मेरा इंडिया संगठन को एक संदेश है कि इस तरीके के नेता ही आपके सर्वनाश का मूल है, जिनको लेकर के आप शासन करने की सोच रहे हैं हिंदुस्तान में, आप कभी कामयाब नहीं होंगे जब तक बहुसंख्यकों की भावनाओं को आपके नेता इस तरह आहत करें। बहुत ही गंदा चरित्र है हिंदुस्तान की राजनीति का। मैं पहले भी कई वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, आज फिर शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए, मराठा आरक्षण, महाराष्ट्र जल रहा,
हरियाणा का गुज्जर आंदोलन, पाटीदार पटेल आंदोलन, ये केवल आरक्षण की नहीं है, और ये आरक्षण इस धर्म के विभाजन पर ही आधारित है। और अब तो धर्म के विभाजन की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि इस तरीके के बयान देके कि सनातन एक एड्स की बीमारी है, सनातन डेंगू मलेरिया की तरह खत्म किया जाना चाहिए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, आप सनातन का सा जानते हैं कि आपने ज्ञान ही दे दिया? हकीकत तो ये राजनीति नहीं जानते। मित्रों, मैं फिर शेयर करता हूँ कि राजनीति शास्त्र है, साइंस है, इट इज टू बी से पॉलिटिकल साइंस, और साइंस इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज स्टडी, और कोई इनमें से राजनीति शास्त्र नहीं जानता। किसी को ये नहीं मालूम प्लूटो की किस संदर्भ में क्या परिभाषा है, फॉक्स ने क्या कहा है, लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए, ये शासन सत्ता में कायम है। ये दुर्भाग्य है देश का, ये दुर्भाग्य वहां की जनता का। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति। पुनः सरकार से अनुरोध, अविलंब प्राथमिकता में इस नंदा कानून लाया जाए। इंडिया संगठन को मेरा सुझाव कि ऐसे अनर्गल और अपमानजनक बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले नेताओं को अविलंब बर्खास्त किया जाए पार्टी से, अन्यथा इंडिया संगठन भूल जाए तो देश की सत्ता में भी कभी काबिज होगा। फिर इसी तरह किसी मुद्दे को लेकर मिलूंगा आपसे मित्रों। नमस्कार।